हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो कि एमएससी केमिस्ट्री स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। एमएससी केमिस्ट्री के वो सभी स्टूडेंट जो कि एमएससी केमिस्ट्री होने के बाद किसी भी इंडस्ट्री में जॉब ज्वाइन करते हैं, तो आप सभी के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एमएससी केमिस्ट्री करने के बाद जब आप किसी भी इंडस्ट्री में जॉब ज्वाइन करते हैं तो उसके 2 या 3 साल बाद क्या सिनारियो क्रिएट होता है, कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो कि हमारे माइंड में आते हैं। इस वीडियो में मैं अपने 8 से 9 साल का जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है वो आपके साथ शेयर करूंगा और कई सारे जो मेरे कलीग्स हैं उनसे जो डिस्कशन होता है, उनके एक्सपीरियंस होते हैं, वो सभी एक्सपीरियंस आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाला हूं। और कहीं ना कहीं ऐसे स्टूडेंट जो कि एमएससी केमिस्ट्री के बाद 2 या 3 साल से जॉब कर रहे हैं वो इस वीडियो से काफी हद तक रिलेट कर पाएंगे। फ्रेंड्स, एमएससी केमिस्ट्री होने के बाद जब भी आप किसी इंडस्ट्री में जॉब ज्वाइन कर लेते हैं तो मैं यहां पर 3 सिनारियो के बारे में बात करूंगा। सबसे फर्स्ट सिनारियो जो है, फर्स्ट सिनारियो वो सिनारियो है जहां पर कि आपने एमएससी होने के बाद किसी भी इंडस्ट्री में जॉब ज्वाइन किया एंड नाउ यू आर फुल्ली सेटिस्फाइड, फुल्ली हैप्पी दैट जो अपनी लाइफ चल रही है मैं इसी में खुश हूं, ना मुझे अब आगे और कुछ करना है, बस इसी जॉब में मैं आगे अपनी पूरी लाइफ सर्वाइव कर लूंगा। तो ये जो फर्स्ट सिनारियो है इस पर मैं ज्यादा बात इस वीडियो में करूंगा नहीं। मैं यहां पर जो बात करने वाला हूं वो आने वाले जो 2 सिनारियो है उस पर मैं फोकस करूंगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट के मन में डाउट होते हैं जब वो इन सिनारियो से गुजरते हैं। तो पहला जो सिनारियो है यहां पर तो कोई डाउट आएंगे ही नहीं, बिकॉज यू आर फुल्ली सेटिस्फाइड व्हाट यू आर डूइंग, तो यहां पर ज्यादा कुछ डाउट्स होंगे नहीं। तो सेकंड और थर्ड सिनारियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। जो सेकंड सिनारियो है उसमें फ्रेंड्स मैंने क्या देखा है और ओवरऑल ये देखा गया है, जब एक कोई भी एमएससी केमिस्ट्री होने के बाद आप किसी भी इंडस्ट्री में जॉब ज्वाइन करते हो और जब आपको 1 से 2 ईयर का एक्सपीरियंस हो जाता है उसके बाद कहीं ना कहीं पर स्टूडेंट के मन में ये क्वेश्चन आने लगता है कि जो काम मैं कर रहा हूं, जो भी आपकी वर्क प्रोफाइल है, तो स्टूडेंट जो है वो हैप्पी नहीं होते हैं अपनी वर्क प्रोफाइल से और वो अपनी वर्क प्रोफाइल को चेंज करना चाहते हैं, किसी और फील्ड में जाना चाहते हैं। एग्जांपल के तौर पर बताता हूं, अगर कोई एक एमएससी केमिस्ट्री पास होने के बाद अगर किसी की जॉब लगती है सिंथेसिस आरएनडी में, सिंथेसिस आरएनडी में उसकी जॉब लगती है, केमिकल के साथ उसको डील करना होता है, तो जब 1 या 2 साल कैंडिडेट जॉब कर लेता है उसके बाद उसे लगता है कि ये जॉब मेरे लिए अच्छी नहीं है या फिर मैं इस जॉब प्रोफाइल से हैप्पी नहीं हूं, तो फिर जो कैंडिडेट है वो अपनी जॉब प्रोफाइल को चेंज करने के लिए सोचता है। तो आप भी अगर इसी कैटेगरी में फॉल होते हैं, जो ये सेकंड कैटेगरी है उसमें आप फॉल होते हैं कि आप अपनी करंट जॉब प्रोफाइल से हैप्पी नहीं है, आप चाहते हैं कि मैं कोई और जॉब प्रोफाइल में जॉब करूं और उस जॉब प्रोफाइल में जॉब करने के बाद मेरी कैरियर ग्रोथ भी अच्छी होगी, या फिर जो आपकी करंट जॉब प्रोफाइल है उसमें आपको आगे कुछ ज्यादा पोटेंशियल नजर नहीं आता है, तो आप इस सेकंड कैटेगरी में फॉल हो रहे हैं। और यहां पर मैं आपको कुछ टिप्स देने वाला हूं जो कि आपके बहुत ज्यादा काम आएगा। तो आप अगर अपनी करंट जॉब प्रोफाइल से हैप्पी नहीं है तो आपको किसी न किसी और ऐसी प्रोफाइल होगी जिसमें आपको इंटरेस्ट होगा, कोई और ऐसी फील्ड होगी जिसमें आपको इंटरेस्ट होगा। सबसे पहले आपको जो है वो नोट डाउन करने हैं ऐसे पॉइंट्स कि मुझे कौन सी जॉब प्रोफाइल में जाना है, कौन सी जॉब प्रोफाइल है जिसमें कि मुझे जाना है। अब वो जॉब प्रोफाइल कोई भी हो सकती है, हो सकता है कि एक एमएससी केमिस्ट्री का स्टूडेंट आगे चलकर बिजनेस डेवलपमेंट में जाना चाहता हो, तो आप नोट डाउन कीजिए आप किस जॉब प्रोफाइल में जाना चाहते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जिस जॉब प्रोफाइल में आप जाना चाहते हैं उस जॉब प्रोफाइल को नोट डाउन कीजिए और उसके बाद उस जॉब प्रोफाइल में जाने के लिए क्या एडिशनल क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड होगी, क्योंकि जो काम आप करंटली कर रहे हैं उससे आपको चेंज होकर किसी और जॉब प्रोफाइल में जाना है तो आपको डेफिनेटली कहीं ना कहीं कोई एडिशनल क्वालिफिकेशन की रिक्वायर्ड होगी। तो आप उस एडिशनल क्वालिफिकेशन के बारे में आप पता कीजिए कि कौन सी एडिशनल क्वालिफिकेशन अगर मैं करता हूं तो मैं उस जॉब प्रोफाइल में जा सकता हूं। एग्जाम्पल के तौर पर एक एमएससी केमिस्ट्री का स्टूडेंट है और उसको अगर बिजनेस डेवलपमेंट में जाना है तो डेफिनेटली उसको बिजनेस डेवलपमेंट से रिलेटेड कोई ना कोई एडिशनल डिप्लोमा करना होगा, कोई एडिशनल सर्टिफिकेशन करना होगा, कोई एडिशनल डिग्री करनी होगी। तो आपको उस एडिशनल डिप्लोमा, डिग्री या सर्टिफिकेशन के बारे में पता करना है। जब आप ये दोनों चीजें कर लेते हैं उसके बाद जो करंटली रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, जो हमारे पास गूगल है, यूट्यूब है और भी कई ऐसे प्लेटफॉर्म हैं, वहां से आप एडिशनल नॉलेज को गेन कीजिए। जिस फील्ड में आप जाना चाहते हैं उस फील्ड से रिलेटेड जो एडिशनल नॉलेज है उसको गेन करना शुरू कर दीजिए।
जब आपका फोकस क्लियर होगा, जब आपका आगे का गोल क्लियर होगा और जब आप ये तीनों ही पॉइंट नोट डाउन कर चुके होंगे तो डेफिनेटली आपके जो रास्ते हैं वो आगे अपने आप आपको दिखने लगेंगे कि क्या मैं करूंगा तो मैं उस जॉब प्रोफाइल में एंटर हो सकता हूं। ये मैंने कई सारे कैंडिडेट के साथ इंडस्ट्री में देखा है। कई सारे ऐसे स्टूडेंट थे जो कि एमएससी केमिस्ट्री करने के बाद 1 या 2 ईयर उन्होंने जॉब किया, उनको जॉब प्रोफाइल अपनी अच्छी नहीं लगी, तो वो आगे जो उनको जॉब प्रोफाइल डिजायर्ड जॉब प्रोफाइल थी जिसमें वो आगे चलकर जॉब करना चाहते थे, तो उन्होंने इन्हीं पॉइंट्स को अपनाया और उसके बाद जिस जॉब प्रोफाइल में वो जाना चाहते थे उस जॉब प्रोफाइल में उनकी जॉब लग गई। और जब भी आप अपनी फील्ड चेंज करना चाहते हैं वो जितना आप अपने कैरियर के अर्ली स्टेज में करेंगे आपको उतना ही ज्यादा बेनिफिट होगा। क्योंकि अगर आप सपोज कीजिए 4 to 5 ईयर के बाद अगर आपको ये डिसाइड करते हैं कि मुझे किसी और फील्ड में जाना है, तो जो 4 to 5 ईयर आपने जिस पर्टिकुलर फील्ड में काम किया वो एक्सपीरियंस आपका क्या हो जाएगा, नेग्लिजिबल हो जाएगा, नल हो जाएगा। तो इसीलिए अपने कैरियर के जितना अर्ली स्टेज में आप ये आइडेंटिफाई कर लेंगे कि मैं अपनी करंट जॉब प्रोफाइल से हैप्पी नहीं हूं, मुझे कहीं और काम करना अच्छा लगता है, तो उस जॉब प्रोफाइल को आइडेंटिफाई कीजिए, उससे रिक्वायर्ड जो कोर्सेज हैं, एडिशनल सर्टिफिकेशन है उसको आइडेंटिफाई कीजिए और अपने गोल को परस्यू करने के लिए पूरा हार्डवर्क लगा दीजिए। तो ये जो फ्रेंड्स है ये सेकंड सिनेरियो है। कहीं ना कहीं आप भी अगर जॉब कर रहे हैं और इस सिनेरियो में आप फॉल होते हैं तो जो पॉइंट्स आपको बताए हैं उस पॉइंट्स के बेस पर आप भी अपने आगे का कैरियर गोल प्लानिंग कर सकते हैं। अब बात करते हैं थर्ड सिनेरियो की। थर्ड सिनेरियो में फ्रेंड्स ऐसे स्टूडेंट आते हैं जो कि एमएससी केमिस्ट्री के बाद किसी फैमिली रीजन की वजह से या कोई भी और अदर रीजन की वजह से जॉब तो ज्वाइन कर लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके मन में होता है आगे चलकर पीएचडी करना है या कोई और हायर स्टडीज करनी है। मोस्टली मैंने देखा है कि एमएससी केमिस्ट्री के स्टूडेंट जब 1 या 2 साल जॉब कर लेते हैं उसके बाद कई सारे ऐसे स्टूडेंट थे जो कि आगे चलकर पीएचडी के लिए एडमिशन लेते हैं। पीएचडी करते हैं वो इंडियन यूनिवर्सिटीज से या फिर जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज है वहां से भी कई सारे स्टूडेंट ने पीएचडी में एडमिशन लिया। तो आप भी अगर इसी कैटेगरी में फॉल होते हैं कि एमएससी से आप आगे और भी कुछ पढ़ना चाहते हैं, पीएचडी करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको क्या आइडेंटिफाई करना है कि पीएचडी मुझे किस टॉपिक पर करनी है। जब आप इंडस्ट्री में 1 या 2 साल काम कर लेंगे और कई सारे कलीग से जब आप मिलेंगे तो आपको ये तो आइडेंटिफाई हो जाएगा कि मुझे आगे चलकर पीएचडी किस टॉपिक में करनी है। तो सबसे पहले आपको क्या फाइंड आउट करना है, पीएचडी किस टॉपिक पे करनी है और उसके बाद कहां से करनी है, इंडिया से करनी है या फिर आउटसाइड इंडिया से करनी है, ये सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना होगा। जब आपने पीएचडी का टॉपिक आइडेंटिफाई कर लिया, कहां से पीएचडी करनी है ये आपको पता चल गया, उसके बाद आप अगर इंडिया से पीएचडी करना चाहते हैं तो इंडिया में पीएचडी करने के लिए अगर आप सीएसआईआर नेट जेआरएफ का एग्जाम क्लियर कर लेते हैं तो आपको क्या मिलेगी, फेलोशिप मिलेगी। और वो जो फेलोशिप होगी वो आपकी करंट जॉब में जो आपको सैलरी मिल रही है उससे इक्विवेलेंट या उससे भी बढ़कर आपको मिलेगी। तो आप अगर इंडिया से पीएचडी करना चाहते हैं तो सीएसआईआर नेट जेआरएफ के एग्जाम पर आपका पूरा फोकस होना चाहिए और आप उस एग्जाम को क्लियर करके पीएचडी कीजिए विद फेलोशिप, और वो भी इंडिया के प्रीमियर इंस्टीट्यूट से। और अगर आप आउटसाइड इंडिया से पीएचडी करना चाहते हैं तो सबसे पहले यूनिवर्सिटीज को आइडेंटिफाई कीजिए कि कहां से मुझे पीएचडी करनी है, फिर वहां से जो गाइड है उनको आप आइडेंटिफाई कीजिए और उसके बाद उस यूनिवर्सिटी में पीएचडी एडमिशन लेने के लिए क्या रिक्वायर्ड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसको फुलफिल कीजिए और उसके बाद आप आउटसाइड इंडिया से भी पीएचडी कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको मैंने देखा है कि वो एमएससी के बाद 1 या 2 साल 3 साल जॉब करते हैं और उसके बाद अच्छे इंस्टीट्यूट से पीएचडी करके बहुत ही अच्छी पोजीशन पर बाद में जॉब ज्वाइन करते हैं। एक यहाँ पर एग्जांपल लेना चाहूंगा, एक सर थे जिन्होंने कि एमएससी के बाद जॉब ज्वाइन किया, 1 या 2 साल उन्होंने इंडस्ट्री में काम किया, उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से उन्होंने पीएचडी की और उसके बाद उन्होंने पोस्ट डॉक्टरेट भी किया और उसके बाद जब पोस्ट डॉक्टरेट करके उन्होंने इंडस्ट्री में वापस जॉब ज्वाइन किया तो बहुत ही अच्छी पोजीशन पर जॉब ज्वाइन किया और करंटली वो अभी ग्रुप लीडर की पोजीशन पर काम कर रहे हैं। तो एमएससी के बाद अगर उन्होंने अपनी जर्नी कंटिन्यू रखी होती तो वो अभी करंटली ग्रुप लीडर नहीं बन पाते, लेकिन उन्होंने पीएचडी की, पीएचडी के बाद पोस्ट डॉक्टरेट भी किया और इस दौरान उनकी अर्निंग भी कंटिन्यू रही क्योंकि पीएचडी में भी उनको कुछ फेलोशिप मिली और उसके बाद पोस्ट डॉक्टरेट में भी अच्छी खासी फेलोशिप मिली, तो अर्निंग भी कंटिन्यू रही और लर्निंग भी कंटिन्यू रही। तो बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जिनके मन में ये ख्याल आता होगा कि एमएससी के बाद आगे चलकर कुछ हायर स्टडी करूं,
पीएचडी के अलावा भी हो सकता है आप कोई और हायर एजुकेशन करना चाहते हैं, बट आपको वही काम करना है। सबसे पहले उस हायर एजुकेशन को करने के लिए कौन कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटीज है जहां से वो होगा और कौन कौन से और कोई एग्जाम आपको क्वालिफाई करने होंगे, ये सब आपको आइडेंटिफाई करना होगा। मैंने यहाँ पर आपको पीएचडी का एग्जांपल दिया क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो है वो आगे चलकर पीएचडी करना ही उनका ड्रीम होता है। तो आप अगर सेकंड सिनेरियो में आते हैं या फिर आप थर्ड सिनेरियो में फॉल होते हैं, तो आपको जस्ट एक ही काम करना है कि आपका जो भी टारगेट है उसे आप नोट डाउन कीजिए और उस टारगेट को पूरा करने के लिए आपको फर्दर क्या क्या एफर्ट करने की जरूरत है उसे भी नोट डाउन कीजिए, और कौन कौन से ऐसे डिस्ट्रैक्शन है जो कि आपको उस टारगेट से अचीव होने से रोक रहे हैं, तो ये भी आप नोट डाउन कीजिए। तो आप देखेंगे कि जल्दी ही आप अपने लक्ष्य की तरफ कदम बढ़ाते हुए नजर आएंगे। कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, डरा वही जो लड़ा नहीं। मंजिल तो मिल ही जाएगी, भटकते ही सही, गुमराह है वो जो घर से ही ना निकले। कौन कहता है आसमान में छेद नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। आई होप ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहेगा। थैंक यू फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम। हैव ए नाइस डे।